हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, केवल एक धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक गहन वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रणाली है। यह धर्म न केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मा की मुक्ति की बात करता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और जीने का एक वैज्ञानिक मार्ग भी प्रस्तुत करता है। इसका प्रत्येक कर्म, रिवाज, मंत्र और पूजा पद्धति एक गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क पर आधारित है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। उदाहरण के लिए, योग और ध्यान की विधियां अब विश्व भर में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनाई जा रही हैं, जबकि इनकी जड़ें हजारों वर्षों पहले ऋषियों ने हिंदू धर्म में रखी थीं। हिंदू धर्म का विज्ञान और अध्यात्म से गहरा नाता है, क्योंकि यह आत्मा, ब्रह्मांड, चेतना, ऊर्जा और प्रकृति के तत्वों को एक दूसरे से जोड़ता है। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। यह आत्मा अमर है और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। यह विचार न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा आधारित सिद्धांतों से भी मेल खाता है। हिंदू ग्रंथों में वर्णित अद्वैत या एकत्व का सिद्धांत ब्रह्मा की व्याख्या करता है, जो हर जीव और वस्तु में व्याप्त है। यही विचार आज के वैज्ञानिक थ्योरी जैसे यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के बहुत निकट है। वेद, उपनिषद और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में जो ज्ञान है, वह न केवल आत्मा और ईश्वर की बात करता है, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति, मानव चेतना और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी खोलता है। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में ऋत का वर्णन है, जो सृष्टि के स्वाभाविक नियमों को दर्शाता है, और यह आधुनिक विज्ञान के नेचुरल लॉज से मेल खाता है। हिंदू धर्म में पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अवधारणा है। ये पंचतत्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमारे शरीर और ब्रह्मांड की संरचना में भी यही तत्व शामिल हैं। आयुर्वेद, जो कि एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है, इन्हीं तत्वों पर आधारित है और आज भी इसका वैज्ञानिक आधार विश्व भर में मान्यता प्राप्त कर चुका है। आयुर्वेदिक दवाएं शरीर के दोषों, वात, पित्त और कफ को संतुलित करके शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, और यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने का वैज्ञानिक सिद्धांत है। हिंदू धर्म में देवताओं का प्रत्येक स्वरूप प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। जैसे भगवान शिव का तांडव नृत्य, जिसे नटराज रूप में दर्शाया गया है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ब्रह्मांड के निर्माण, विनाश और पुनः सृजन का प्रतीक है। यह आधुनिक भौतिकी के बिग बैंग थ्योरी और थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों के समान है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान आत्मा, कर्म और जीवन के उद्देश्य की वैज्ञानिक और दार्शनिक व्याख्या करता है। हिंदू धर्म की पूजा पद्धतियों को भी अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें वैज्ञानिक आधार मिलता है। उदाहरण के लिए, मंदिरों की संरचना वास्तुशास्त्र पर आधारित होती है। गर्भगृह में स्थित मूर्ति और उस पर की जाने वाली आरती, घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती और दीपक की सुगंध और प्रकाश, ये सभी हमारे इंद्रियों को सक्रिय करते हैं और मन को एकाग्र करते हैं। घंटियों की ध्वनि विशेष फ्रीक्वेंसी पर होती है, जो मस्तिष्क की तरंगों को संतुलित करती है। इससे ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। हिंदू धर्म में जप, मंत्र और हवन की भी विशेष भूमिका है। मंत्रों का उच्चारण विशेष ध्वनि तरंगों का निर्माण करता है, जो वातावरण और मनुष्य के शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ध्वनि का कंपन पूरे शरीर को प्रभावित करता है और यह मस्तिष्क को शांत करता है। यह बात अब विज्ञान भी मान रहा है कि ध्वनि के माध्यम से शरीर और वातावरण की ऊर्जा को परिवर्तित किया जा सकता है। हवन में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियां और उनकी अग्नि में आहुति देना वातावरण को शुद्ध करता है। यह क्रिया न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी है।
हिंदू धर्म में समय का भी एक विशेष चक्र है। युगों का चक्र, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। यह एक विस्तृत समय गणना प्रणाली है जिसमें लाखों वर्षों की गणना की गई है। इस गणना की वैज्ञानिकता आज भी शोध का विषय है, क्योंकि इतनी सटीक समय अवधारणाएं प्राचीन काल में कैसे मुमकिन थीं, यह समझना आश्चर्यजनक है। इसके अतिरिक्त हिंदू पंचांग और नक्षत्र आधारित गणनाएं, ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन पर प्रभाव और मुहूर्त की परंपरा, यह सब खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और गणित का गहरा ज्ञान दर्शाता है। हिंदू धर्म में आत्मा और परमात्मा का संबंध एक अत्यंत आध्यात्मिक विषय है, लेकिन इसे समझने के लिए जिस प्रकार से ध्यान, साधना और चित्त की शुद्धता पर बल दिया गया है, वह मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों से मेल खाता है। जैसे ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं, तनाव कम होता है और चेतना में गहराई आती है, वैसे ही आध्यात्मिक साधना हमें आत्मा के स्तर पर ले जाती है। यह आत्मानुभूति वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मानव चेतना को विकसित किया जाता है। हिंदू धर्म में वृक्ष, नदियां, पर्वत और पशुओं की पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। तुलसी, पीपल, वटवृक्ष जैसे वृक्षों की पूजा के पीछे उनका वैज्ञानिक महत्व है। तुलसी रोगनाशक है, पीपल अधिकतम ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है और ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार गाय की पूजा भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। गाय का दूध, गोबर, मूत्र सभी औषधीय गुणों से युक्त हैं, जो आज आयुर्वेद और जैविक खेती में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदू धर्म की यह विशेषता है कि वह किसी एक पुस्तक, एक विचारधारा या एक नियम में सीमित नहीं है। यह जीवन की विविधता, प्रकृति की गहराई और चेतना के सभी स्तरों को स्वीकार करता है। यही कारण है कि इसमें नास्तिक भी स्थान पा सकते हैं और वैज्ञानिक सोच को भी खुला समर्थन मिलता है। यह धर्म प्रश्न करने, विचार करने और अनुभूति करने की आजादी देता है, जो कि किसी भी वैज्ञानिक प्रक्रिया की पहली शर्त है। हिंदू धर्म का यही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन है जो इसे हजारों वर्षों से जीवित रखे हुए है। यह धर्म समय के साथ बदलता नहीं, बल्कि समय के अनुसार ढलता है और फिर भी अपनी मूल भावना को बनाए रखता है। यही कारण है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी हिंदू धर्म के कई सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आज का मनुष्य हिंदू धर्म के इन गूढ़ रहस्यों को समझ ले, तो न केवल वह आत्मिक रूप से शुद्ध हो सकता है, बल्कि उसका जीवन वैज्ञानिक रूप से भी संतुलित और सफल बन सकता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जब हम भक्ति, ज्ञान, ध्यान और कर्म को एक साथ अपनाते हैं, तभी हम सच्चे सनातन मार्ग पर चल सकते हैं, जो न केवल मोक्ष की ओर ले जाता है, बल्कि इस जीवन को भी दिव्यता से भर देता है।